तो अक्सर ट्वेल्थ के बाद बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अब ट्वेल्थ हो गई, अब करें क्या। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ट्वेल्थ के बाद स्पेशली कॉमर्स स्ट्रीम में कि आप कौन से टॉप मॉडर्न प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हो और कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे हम उस कोर्सेज को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो, सबसे पहले जो कोर्स है उसका नाम है बेटा सीए, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। सबसे वेल नोन कोर्स जो कि कॉमर्स में माना जाता है वो है सीए। बेसिकली आपको अगर सीए बनना है तो आपको 3 स्टेजेस से गुजरना होगा। पहली स्टेज है फाउंडेशन, दूसरी स्टेज है इंटरमीडिएट और तीसरी स्टेज है बेटा फाइनल। तो अगर आप फाउंडेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप या तो 12th पास होने चाहिए या तो आप 12th क्लास में अपीयर्ड होने चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप 12th पास करते हैं तो आपको कम से कम फाउंडेशन के लिए 4 मंथ की स्टडी करनी होगी। बेसिकली फाउंडेशन का जो एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक मई में एक नवंबर में। तो अगर आप मई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको दिसंबर में मई के एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आपको दिसंबर में अप्लाई करना होगा, और आप अगर नवंबर में एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आपको 30 जून तक क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। जैसे ही आप सीए फाउंडेशन क्वालिफाई करते हैं तो आप सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और सीए इंटरमीडिएट के लिए कम से कम आपको स्टडी कोर्स होना चाहिए 8 मंथ्स का। और जैसे ही आप सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको 4 वीक्स की इंटीग्रेटेड कोर्स इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग करनी होगी सीए फाइनल से पहले। जैसे ही आप इंटरमीडिएट ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स होते हैं इंटरमीडिएट ग्रुप में, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो आप चाहे तो दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हैं और चाहे तो इंडिविजुअली दे सकते हैं। तो जैसे ही ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या बोथ, आप जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं तो आप फाइनल के लिए अपीयर होने के लिए, मतलब आप अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो कि 3 साल की होती है वो आप करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म होने से पहले या फाइनल में अपीयर होने से पहले आपके दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। तो जैसे ही आप दोनों ग्रुप क्लियर करेंगे तो फिर से आपको 4 वीक की एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल आपको करना होगा, जो कि 2 साल की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी उससे पहले या फाइनल एग्जामिनेशन से पहले करना होगा। फिर जैसे ही आप फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, और दोनों ग्रुप आप एक साथ दे सकते हैं फाइनल एग्जाम के, चाहे तो आप एक एक करके भी दे सकते हैं। और जैसे आप दोनों ग्रुप क्वालिफाई कर लेते हैं फाइनल एग्जाम के तो आप बेसिकली सीए के मेंबर बन जाएंगे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद ये तो हो गया सिंपल स्टेप्स, जो कि अगर आपको स्पेशली शुरू से ही सीए बनना है तो। लेकिन आप चाहे तो डायरेक्टली इंटरमीडिएट में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए कम से कम 60% से, या आप सीएस का कंपनी सेक्रेटरी का फाउंडेशन वाला एग्जाम आप क्वालिफाई होने चाहिए, तो भी आप डायरेक्टली सीए के इंटरमीडिएट में आ सकते हैं। लेकिन आपको इंटरमीडिएट और फाइनल वैसे ही करना होगा जैसे कि जिसने एक सीए फाउंडेशन में किया होगा, फाउंडेशन वाले स्टूडेंट ने किया होगा। तो बेसिकली बहुत सारे टॉप रिक्रूटर्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल जो कि सीए पर्सन्स को हायर करते हैं, जैसे कि जेपी मॉर्गन हो गए, डिलॉइट हो गए, सिटी बैंक हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इंडियन भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि हायर करते हैं सीए को, जैसे आईडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आरबीएल बैंक, जेपी मॉर्गन, है ना, फेडरल बैंक। ये सारे लोग सीए को क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं। तो अब आ जाते हैं मनी कॉन्सेप्ट पे। तो हमें एक सीए करने के लिए कितना खर्चा आएगा? तो बेसिकली इट्स डिपेंड ऑन पर्सन, लेकिन अगर आप पूरा सेल्फ स्टडी से सीए करना चाहते हैं तो आपके सीए फाउंडेशन के जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं वो 9800 होते हैं। सीए इंटरमीडिएट के जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होते हैं वो 18,000 होते हैं, और सीए फाइनल का जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है जो कि ICAI चार्ज करती है वो हमारा है 22,000। बेसिकली आप इतने खर्चे में भी सीए बन सकते हैं इररिस्पेक्टिव अगर आप कोई प्राइवेट कोचिंग नहीं लेते हैं। अगर आप प्राइवेट कोचिंग लेते हैं तो इट्स डिपेंड ऑन कोचिंग्स। अब आ जाते हैं कितनी ड्यूरेशन में हम सीए कंप्लीट कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर अटेम्प्ट एंड योर एबिलिटी टू क्लियर द एग्जाम, बट एक हम ऑन एन एवरेज 5 years टेक 5 years टू कंप्लीट द सीए होल कोर्स। उसके बाद आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट
मनी मैटर, कि सर अगर हम सीए बन गए तो क्या होगा, मतलब हम कितना पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इंडिया में एक एवरेज फ्रेशर सीए का जो पैकेज होता है वो वेरी करता है 6 to 7 लाख के बिटवीन इन 30 लाख, मतलब एक एवरेज 6 to 7 लाख और हाईएस्ट हम मान सकते हैं फ्रेशर को 30 लाख रुपीस एक। अगर हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे लें तो अगर आपकी इंटरनेशनल फॉर्म में जैसे डिलॉइट्स हो गए, इन सारी चीज़ों में अगर आपका लगता है, जो कि ड्रीम्स कंपनी होती है एक सीए के लिए, तो उसका जो एवरेज पैकेज या एनुअल हाई पैकेज होता है वो होता है 75 लाख रुपीस। तो अब आ जाते हैं कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने एक्चुअल में सीए किया है और लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया। तो सबसे पहले सीए पीयूष गोयल, सीए मोतीलाल ओसवाल, सीए दीपक पारिक, सीए मंगलम बिरला और सीए राकेश झुनझुनवाला। और नेक्स्ट सीए हो सकता है कि आप हो, जो कि बहुत सक्सेसफुल हो।